हेलो एवरीवन, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बात करेंगे वो इंडिया के लिए एक और प्राइड मोमेंट है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया की तरफ से अभी तक का यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए सबसे बड़ा महिलाओं का एक ग्रुप भेजा गया है और ये ग्रुप जो है एबीई के लिए भेजा गया है। जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो यही है, सिंगल लार्जेस्ट ऑल वुमेन प्लेटफॉर्म ऑफ पीस कीपर्स। और खुशी की बात इसलिए क्योंकि इंडिया के द्वारा इस महिलाओं के पलटन को भेजा गया है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है एबीई में, उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन क्या है, महिलाओं का ये ट्रुप जो है कब गया, किस लिए गया है, एबीई प्लेस कहाँ है, क्यों ये एक ऐसा डिस्प्यूटेड रीजन है जिसके लिए जो है एक पीस कीपिंग फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इमेज आप देख सकते हैं, ये जो है ऑल वुमेन ट्रूप है जो इंडिया के द्वारा सेंड किया गया है। ठीक है, अब हाल ही में यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर एबीई UNISFA, इन्होंने सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट ऑल वुमेन प्लेटून को जो है इंडिया के द्वारा भेजा गया है एबीई में। ठीक है, ये रीज़न है। अब ये जो फोर्स है ये एबीई में पहले से जो फोर्स डिप्लॉयड है इसको ज्वाइन करेगी। और इंडिया ने जो ये पलटन भेजी है ये किस बात को दर्शाता है, तो ये इंडिया का जो प्लेज है कि वो लगातार यूएन जो है पीस कीपिंग के लिए काम करेगा, वो इंडिया के इस कन्फर्मेशन को दर्शाता है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर एबीई के नाम से। कब? 1990 के एक रिजोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, और क्यों? इस क्षेत्र में सिक्योरिटी और सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और उस समय जो है जब इसकी स्थापना हुई उस समय इस रीजन में जो है के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस और थ्रेट से गुजर रहे थे, जिसका कारण बहुत बड़ा है, जिसके बारे में हम अपने अगले स्लाइड में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो UNISFA है ये स्ट्रेंथन करेगा किस चीज़ को, तो एबीई पुलिस सर्विस का जो फोर्स का ताकत है उसको स्ट्रेंथन करेगा। कैसे? ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा किस फील्ड में, पर्सनल ट्रेनिंग के फील्ड में, पर्सनल ट्रेनिंग के फील्ड में, एंड कोऑर्डिनेट करेगा ये एबीई पुलिस सर्विस से टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दैट एरिया। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा बात करूं यूएन पीस कीपिंग मिशन की एस्टैब्लिशमेंट क्यों की गई थी, तो उसका एस्टैब्लिशमेंट जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किया गया था। और जो एम था यूएन पीस कीपिंग मिशन के एस्टैब्लिशमेंट का वो था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। किस तरह से? किसी भी कन्फ्लिक्ट से बचा के। ठीक है, इसके साथ ही सिविलियंस एंड सस्टेनेबल पीस का जो कंसेप्ट है सॉरी, उस चीज़ के लिए भी जो है इस यूएन पीस कीपिंग मिशन को एस्टैब्लिश किया गया था। किसी भी विवाद से बचाना, सिविलियंस की रक्षा करना, ठीक है, और ग्लोबल पीस जो है उसको लगातार जो है मेंटेन करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। अब जरा एबीई के बारे में बात करते हैं। पहले देख लीजिए एबीई रीजन है का, ये जो है सूडान, एक आप जानते हैं ये अफ्रीकन नेशन है। सूडान और साउथ सूडान के बीच में यह एक क्षेत्र है जिसका नाम एबीई है। ठीक है, ये देख लीजिए। ये जो रीजन है ये बहुत लंबे समय से विवाद का रहा है जगह। किसके बीच में? सूडान और साउथ सूडान के बीच में। क्यों भैया, ऐसा क्या है यहाँ? तो इस रीजन में तेल बहुत ज़्यादा पाया जाता है
और ये जो है इन दोनों देश यानी कि सूडान और साउथ सूडान के बॉर्डर पे आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर लाइन है, इस पे लोकेटेड है। तो दोनों रीजन चाहते हैं कि उनमें से वो किसी एक का हो जाए। क्यों? ताकि ये जो तेल का भंडार है ये उन्हें मिल जाए। हम जानते हैं कि आज के दिन में जो वर्ल्ड के सबसे वेल्थिएस्ट नेशंस हैं, उनमें वो नेशंस सबसे ज़्यादा शामिल हैं जिनके पास ऑयल का भंडार है। सो सूडान और साउथ सूडान के बीच में इसी तेल के लिए लड़ाई चल रही है। ओके, अब जो है ये डिस्प्यूट हमेशा से इसी बात के लिए रहा है कि ये रीजन किसका पार्ट है, सूडान का है या साउथ सूडान का है। एंड ये भी हमेशा से रहा कि इस दोनों में से किसको एडमिनिस्ट्रेशन का राइट मिलेगा और कंट्रोल मिलेगा ऑयल्स पे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह का 1990 में जब मैंडेट आया था इस रीजन के लिए, उस समय से या उससे पहले से भी कई बार हिंसक झड़प हो चुका है इस एरिया में। ठीक है, जिससे काफी ज्यादा वहां के लोगों को परेशानियां हुई हैं। इवन कई बार बड़ी संख्या में लोगों को इस क्षेत्र से निकाल के दूसरे क्षेत्र में डिस्प्लेस किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक ऑयल के कारण, एक जो वहां पाया जाता है उसके कारण वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनका जीवन खतरे में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसको रिजॉल्व करने के लिए जो है इफोर्ट्स नहीं किए गए, पहले भी किए गए। सॉरी, अभी पीस कीपिंग जो फोर्स है, इससे पहले अफ्रीकन यूनियन के द्वारा भी, ठीक है, और कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी कई सारे एफर्ट्स किए गए इस रीजन में कि ये सूडान और साउथ सूडान के बीच का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा सके। पर सो फार जितना भी इफोर्ट किया गया वो अनसक्सेसफुल रहा, जिस वजह से आखिरकार यूनाइटेड नेशंस ने जो है यहाँ अपने पैर डाले हैं और एक परमानेंट फोर्स के द्वारा जो है कोशिश की जा रही है कि इस रीजन का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा सके, ताकि यहाँ के जो लोग हैं जो कई हिंसक झड़पों से गुजरे हैं उनको अपना जगह छोड़ के जाना पड़ा है, इस तरह की घटनाएं फिर से ना देखने को मिले। ओके, सो इस टॉपिक में इतना ही था। धन्यवाद।